हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अनस्टॉपेबल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। आयुष्मान सहकार योजना, जिसको केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। आपको बता दें, सहकार योजना केरल मॉडल पर आधारित है, जहां सहकारी समितियों ने केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्योंकि हर स्कीम का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो चलिए इसके उद्देश्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से सस्ती दरों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की सहायता दी गई है, जिसके जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहकारी समितियों की सहायता की जाएगी। और सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बढ़ावा देना, जिससे गाँव के लोगों को सस्ती व अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो पाए। सहकारी समितियों की सहायता के लिए शिक्षा, सेवा, बीमा और गतिविधियों से संबंधित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ यह आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में भी हेल्प करेगी और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करेगी। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जिसके जरिए लोगों के जो भी डेटा कलेक्शन है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु ऐप इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और कोवैक्सीन के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन के जरिए लोगों का एक बहुत बड़ा डेटा जो है एकत्रित किया जा चुका है। साथ ही हम NCDC के बारे में भी जान लेते हैं। NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 13 मार्च 1963 को की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। आयुष्मान सहकार योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इसके मुख्य रूप से लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होंगे और इसके जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं वह इनको सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके साथ मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुविधा जो है वो बेहतर बढ़ाने के कदम उठाए जाएंगे। इसके द्वारा जो लाभ जो NCDC आयुष्मान सहकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए NCDC सहायता राज्य सरकारों, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से या योग्य सहकारिताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाएगी। आयुष्मान सहकार में अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को जोड़ा जाएगा। साथ ही महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण की अवधि 8 वर्ष होगी, जिसमें 1 से 2 वर्ष का अधिस्थगन भी शामिल है। परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही इसकी जो पात्रता होगी वह देश में किसी भी राज्य, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति जिसके उपनियमों में अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के उपयुक्त प्रावधान हो, वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी, बशर्ते वह योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करती हो। साथ ही इस योजना के जरिए उन चिकित्सा स्नातकों को उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई है जो एक सहकारी समिति गठित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक हैं। NCDC सहायता या तो राज्य सरकारों और या फिर UT एडमिनिस्ट्रेशंस के माध्यम से या सीधे सहकारी समितियों को प्रदान की जाएगी, जो NCDC डायरेक्ट फंडिंग दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार अन्य फंडिंग एजेंसी की अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों के साथ करार करने की अनुमति देती है। साथ ही पिछले साल कोरोना के समय में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित काफ़ी तरह की दिक्कतों का सभी को सामना करना पड़ा है और जिसके ज़रिए लोगों को इसके बारे में काफ़ी मुश्किलें भी सामने आई। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो ये चैनल है यह एजुकेशनल चैनल है और इसके ज़रिए हम अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर काफ़ी तरह के वीडियोस को लेकर आ रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और हमसे इसी तरह के अपडेट्स प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।